आज का जो डाउनलोड है वह ये है कि कोई है जिसने आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न किया, जिसने आपके कार्यों को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की और कहीं ना कहीं उसने आपकी बुद्धि को भी कमजोर करने का भी प्रयास किया। और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जिसने आपकी बुद्धि को कमजोर करने का प्रयास किया था उस बारे में आज सभी बातें आपको पता चल जाएंगी। वह खुलासा होगा जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जान पाए कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके जीवन में आपके बनते बनते कार्य होने से रुक गए। कई बार आपने महसूस किया कि वह कार्य पूर्ण होने ही वाला है, लेकिन अचानक से वह कार्य होता रुक गया। तो किसने रोका उस कार्य को होने से? और ऐसी बातें जो आपके इर्द गिर्द रह के आपको महसूस तो होती है, लेकिन आप पूरी तरह से उन बातों के बारे में नहीं जानते, उन बातों के बारे में आपको जांच नहीं है। तो आज की रीडिंग बस इसी वजह से आपके सामने आई है और माँ काली आपके सामने इस रीडिंग को लेकर आई है। रीडिंग को सुनने के बाद आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वह कौन है जो लगातार आपकी बुद्धि को कमजोर करता चला जा रहा था। और आपके सामने अगर आप इस रीडिंग को देख पा रहे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज इस रीडिंग को सुनने के बाद आपका एक भी कार्य नहीं रुकेगा और ना ही कोई ऐसा होगा जिसमें इतना साहस हो कि आपकी बुद्धि को बाध्य कर पाए, आपकी बुद्धि को कमजोर कर पाए या आपके किसी भी कार्य को रोकने की सामर्थ्य किसी में हो पाए। आपके आज तक जो कार्य अधूरे रहे थे, जिनको आप पूरा होता देखना चाहते थे, वह जल्दी से पूर्ण हो जाए। हो सकता है आपसे 90% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल मैच ना हो। दूसरा, यहाँ पर ये सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल, चाहे वह बुजुर्ग हो या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस रीडिंग को सुन रहा है। जब आप सुनेंगे तभी आपसे रेसोनेट होगी। सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो समय है वह बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले के समय में आपने महसूस किया होगा कि कुछ ऐसा कारण था, कुछ ऐसी वजह थी जिसमें आपने अपने आप के अंदर कुछ ऐसा महसूस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपके निकट न आने की वजह से आपसे दूर जा रहे हैं। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आप बहुत तन्हा हो गए हैं, अकेले हो गए हैं, और अगर एक बार कोई व्यक्ति रूठ जाता है तो फिर आपको मनाता नहीं है, और कोई अगर आपसे कुछ कह देता है तो फिर निकट आने की कोशिश नहीं करता, आपसे कुछ पूछने की कोशिश नहीं करता। पहले के समय में आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा था और आप खुद को बहुत ही अकेला, बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस करने लगे थे। आपको यह बातें बहुत ज्यादा हर्ट करने लगी थी कि आपके जीवन में आपने जिन लोगों के साथ अच्छा किया, जिन लोगों की सहायता की, जिन लोगों की आपने हेल्प की, जिन लोगों को अपना माना था, वह व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए थे। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, एक बहुत बड़ा कारण था, और वह कारण तो आपको पता चलेगा ही, लेकिन साथ साथ में आपको ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या कारण था उसके पीछे। कि आप थोड़ा सा कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान तरक्की कर लेता है, कोई भी इंसान आगे चला जाता है, तो फिर उसके अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो जाती हैं, उसके अंदर एक ऐसा भाव पैदा होने लगता है जिसकी वजह से उसके अंदर आप उसका ईगो कुछ ना कुछ उसे उत्पन्न होता दिखाई नहीं दे पाता, लेकिन हो जाता है। क्योंकि जब इंसान के यानी आपके अंदर अगर ऐसी फीलिंग कभी आने लगी कि जो मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर सकता, या फिर आई एम द बेस्ट, एक होता है मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, एक होता है मैं ही अच्छा इंसान हूँ, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। और वही इंसान के अंदर का जो अहम होता है वह इंसान को इंसान से दूर कर देता है। और यही कारण था कि जिसकी वजह से आपके करीब आने वाले लोग आपसे दूर होना शुरू हो गए थे। और उस समय आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि आपके अंदर की कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको हर कार्य से बाध्य कर रही है, हर कार्य से रोक रही है। आप जिसके करीब जा रहे हैं वह व्यक्ति आपसे दूर होने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण आपने बहुत देर से समझा कि आपको अपना स्वभाव चेंज करना होगा, आपका जो हृदय है उसे परिवर्तन करना होगा। कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। और जब आपने इस बात का रियलाइज किया
तो अपने ईगो यानी जो आपके अंदर का ईगो था, आपने उसका त्याग कर दिया पूरी तरह से। और वही था जो आपकी बुद्धि को बहुत ज्यादा बाध्य कर रहा था, बहुत ज्यादा आपकी बुद्धि को कमजोर करता चला जा रहा था। क्योंकि जो अंदर का ईगो होता है वह इंसान की बुद्धि को ब्लॉक कर देता है, वह आगे बढ़ने के सभी रास्तों को रोक देता है और इंसान के अंदर यानी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। और आपने ये बात जल्दी से रियलाइज कर ली कि कहीं ना कहीं आपका कोई रास्ता रोक रहा है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप जिस कार्य को करना चाहते हैं अचानक से वो होते रुक जाता है। ऐसा क्या है? आप मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप वह सब कर रहे हैं जो सभी इंसान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है उसकी? यह जानने के बाद आपने अपने अंदर चेंजेस लाया है, परिवर्तन लेकर आया है और फिर आपके कार्य बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होने लगे आपके जीवन में। आपने जब इस बात को रियलाइज किया तब आपको समझ में आया कि किसी एक ऐसी शक्ति ने आपकी बुद्धि को बाध्य कर दिया था और उसी शक्ति से अब आपको छुटकारा पाना है। फिर धीरे धीरे करके आपने अपने अंदर परिवर्तन लेकर आया और वह सिर्फ हुआ है। माँ काली की वजह से आपने उनके चरणों में जाकर नमन किया और यह एहसास किया कि जिस प्रकार से आप माँ काली के चरणों में नमन करते हैं, माँ काली की वजह से आपने उनके चरणों में जाकर नमन किया और यह एहसास किया कि जिस प्रकार से आप माँ काली के चरणों में नमन करते हैं, उनको सिर झुकाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके सामने आपका माथा टिकता है, उसी प्रकार से आपको संसार में हर चीज के अंदर विश्वास रखना होगा, हर चीज के अंदर सामने झुकना होगा और एक अच्छा इंसान बने रहने के लिए आपको सबका दिल जीतना होगा। और यही बात आपके जीवन में आपके जो जीवन की रुकावट थी, जो बाध्य कर रही थी आपको हर कार्य को पूरा करने से, वह धीरे धीरे करके आपके सभी रास्तों को खोलती चली गई। आप जैसे जैसे अपने अंदर सॉफ्ट लाते गए, जैसे जैसे लोगों के साथ बर्ताव आपका चेंज होता गया, जैसे जैसे आपका स्वभाव चेंज होने लगा, वैसे वैसे आपके जीवन में आप स्वयं देख पा रहे थे कि आपका जीवन अब एक बहुत बड़ा मोड़ ले रहा है, एक ऐसा परिवर्तन आ रहा आपके जीवन में। ये आपको बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया और ये रियलाइज ही आपको इस बात का एहसास कराता है कि जीवन में अगर आपको तरक्की प्राप्त करना है, अगर उन्नति करना है या अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो निश्चित ही आप अहंकार को हमेशा त्याग कर रहे हैं और वही आपने हमेशा के लिए कर दिया ना, तो अब आपकी बुद्धि को कोई ब्लॉक कर पाएगा ना ही आपको अपने जीवन में कभी भी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ जहाँ आपके कार्य होते रुक जा रहे थे, वही आपके कार्य अब होना शुरू हो जाएंगे और निश्चित ही आपके जीवन में आप स्वयं देखेंगे कि जिन कार्य में आप बाधा उत्पन्न होता देख पा रहे थे, वह कार्य असहज ही पूरे होंगे। ये आपने बहुत ही एक नेक काम किया, बहुत अच्छा काम किया और जीवन में आपको माँ काली ने ये बुद्धि प्रदान की है। तो माँ आदि शक्ति का थैंक्स बोले। और आज की रीडिंग से हम यह भी जाएंगे कि माँ काली आपको ऐसा क्या देने वाली है जो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है। क्या आपने अभी तक जिन लोगों के सामने अपने को हारते हुए महसूस किया था, जिन लोगों के सामने आप जाकर ऐसा महसूस कर रहे थे कि वह आपसे काफी आगे चले गए हैं, उन्होंने बहुत सारी शक्तियां इकट्ठा कर ली है और आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वह दिन प्रतिदिन हर एक कार्य को पूरा करते चले जा रहे हैं, वहीं आप बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन आज अब आगे के समय में आप देखेंगे कि आपके सभी कार्य, जिन कार्यों के लिए आपने बहुत ज्यादा परिश्रम किया था, जिनके लिए आप बहुत ज्यादा वेट कर चुके हैं, जिन खुशियों को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह अब धीरे धीरे करके पूरी हो जाएंगे। क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इंतजार के बाद ही अपने अंदर चेंज लाया है। जो आपके अंदर परिवर्तन आया है वह इसी वजह से आया है कि आप आगे के जीवन में उन्नति तरक्की करो। आपके जो रास्ते बाध्य हो गए थे, जो आपकी तरक्की रुक गई थी, जिस शक्ति को आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, उन्हें आप महसूस कर पाओ, उस शक्ति को आप जान पाओ और पहचान पाओ।
आपके जीवन में आपके परिवार वाले जो आपसे खुशी देखना चाहते थे, जो आपसे उम्मीद रख रहे थे, वह पूरे होंगे, क्योंकि आपने एक ऐसे मार्ग को चुना है जो मार्ग आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आप इस बात को रियलाइज करते करते आप इस बात को भी जान पाओगे कि एक ऐसी शक्ति आपके इर्द गिर्द है, एक ऐसी शक्ति जो कि आपके आने वाले जीवन में आपको बहुत ज्यादा सहायता करेगी, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, क्योंकि जिस शक्ति के आप प्रिय बन रहे हो, जो शक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रही है, वह कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है, बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की देने वाली है, क्योंकि आपका जो सॉफ्ट हृदय उन्होंने बना दिया है, आपके अंदर का अहंकार जो नष्ट कर दिया है, आपके अंदर का जो ईगो आपने स्वयं भी समाप्त कर दिया है। ईश्वर की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो चुके हो। ईश्वर ने जैसा आपको चाहा था बनाना, वैसे आप बन चुके हो, और इसी वजह से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ईश्वर चाहते हैं। माँ काली चाहती है कि आप सूर्य की भांति चमको। वह चाहती है कि आप भी लोगों की मदद करो, आप लोगों के करीब बैठोगे। कोई भी व्यक्ति आपसे दूर जाना पसंद नहीं करेगा, बल्कि लोग आपके करीब बैठ के हंसना मुस्कुराना चाहेंगे, और ये एक बहुत बड़ी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। माँ काली की बहुत बड़ी शक्ति जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, जो आपको ये ज्ञान देगी कि आपको किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार रखना है, और अपने व्यवहार के अंदर अहंकार कभी भी विद्यमान नहीं करना है। ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि कभी कभी किसी की बुद्धि में यह बात विराजमान नहीं हो पाती है कि वह जो कर रहा है वह स्वयं के लिए कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, बहुत ज्यादा अनुभव लेकर के इस उम्र टोट के इस पड़ाव तक पहुंचे हैं, तो निश्चित ही अगर आप उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात को मानते हैं, तो वह कभी भी आपको गलत राय नहीं देंगे। इससे आपकी बुद्धि भी सही रहती है, और निश्चित ही आपके जीवन में जो आपका आने वाला समय है, एक ऐसा समय जो कि आपको किसी भी मोड़ पर ले जा सकता है, किसी भी ऐसे चौराहे पर ले जा करके खड़ा कर सकता है, जहाँ से आप बहुत ज्यादा उलझ जाएं, जहाँ से आपको समझ में ना आए, आपका जीवन एक गलत दिशा में ना चला जाए। इसके लिए आपको यह बात जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जीवन में अगर कोई भी ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, या फिर कोई ऐसा कार्य जो बहुत ज्यादा आपके लिए एक आपकी की हुई क्रिया को कमजोर कर देता है, तो निश्चित ही आपको वह कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर इस बात का संकेत आपके हृदय में विराजमान होकर देते हैं। इस बात का संकेत आपके हृदय में बैठ करके देते हैं कि तुम जो कर रहे हो वह सही नहीं कर रहे। जो तुम्हारा काम है, अगर वैसा काम तुम लगातार करते चले जाओगे, तो निश्चित ही आने वाले समय में तुम एक गलत दिशा में चले जाओगे। तुम्हारी बुद्धि धीरे धीरे करके कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा हृदय स्वयं बताता है। इस वजह से बताता है क्योंकि हृदय में विराजमान ईश्वर की शक्ति तुम्हें इस बात का संकेत देती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि कुछ भी काम करते समय जब भी तुम्हारे हृदय की कोई ऐसी आवाज होती है जिसे तुम्हारा दिल और दिमाग यह कहता है कि यह गलत है, और देखने वाले व्यक्ति भी तुम्हें ऐसा गलत बताते हैं, ऐसे इस बात को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहाँ 4 लोगों की आवाज एक जैसी आने लगे, तो की हुई क्रिया को रोक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि किसी को हर्ट हो रहा है, तो निश्चित ही वह काम करना रोक दो, क्योंकि ऐसे में लोगों का बहुत ज्यादा हर्ट होता है, और फिर ऐसे में आपकी बुद्धि को भी बहुत ज्यादा आप कमजोर करते चले जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने देखने वाला व्यक्ति आपको अहंकार से भरा हुआ महसूस करता है। कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को ऐसा रियलाइज होता है कि आपके अंदर ईगो पनप रहा है, यानी एक ऐसी विचारधारा आपके अंदर विराजमान हो चुकी है जिसे आपको हटा देना चाहिए, जिसको आपके अंदर विराजमान नहीं रहने देना चाहिए। तो आप निश्चित ही समझ लो कि आप एक ऐसी राह पर निकल चुके हो, जिस राह पर आपका आने वाला भविष्य बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। एक ऐसे खतरे में जिसमें कि आपको फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा।
क्योंकि जब तक कोई मार्ग उस मोड़ से ना गुजरे, जब तक आपको ऐसा रियलाइज ना हो कि अभी भी आप मुड़ सकते हैं, अभी भी आप समय रहते अपने आप को संभाल सकते हैं, तो निश्चित ही आप दिशा को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा आगे जाने के बाद जब आप इतना हद तक आगे चले जाते हैं, तब आप पीछे मुड़कर नहीं आ सकते, क्योंकि तब आपके सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, सभी रास्ते आप खुद से बंद कर लेते हैं और फिर चाह कर भी आप वापस नहीं आ सकते। इस बात को कभी मत भूलिए कि जीवन में जो हो रहा है वह केवल आपकी वजह से हो रहा है, बल्कि इस बात को ध्यान रखो कि जिस ईश्वर की आप पूजा करते हो, जिस ईश्वर में आप बहुत ज्यादा आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के विश्वास से, ईश्वर की पूजा से, ईश्वर आपको उस मार्ग पर चला रहे हैं। और वह सही मार्ग आप इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी बुद्धि तभी सही से कार्य कर रही है। आप बड़ों के सामने जाकर झुकते हो, उन्हें प्रणाम करते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो, ईश्वर के सामने जाकर आपके झुकते हो, तो निश्चित ही आपकी बुद्धि कई गुना प्रबल हो जाती है। और यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तक आपके हृदय के अंदर झुकाव रहेगा, तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन आप एक सख्त लकड़ी की तरह अकड़ कर रहने लगे, उस दिन आपकी बुद्धि धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती है। तो फैसला आपको करना है कि आपको अपनी बुद्धि को प्रबल करना है या फिर कमजोर करना है। और आप जो भी करेंगे वह बहुत ज्यादा सोच समझ के करें, क्योंकि की हुई क्रिया पर आगे आपको फल प्राप्त होने वाला है। इस बात को आपको डिसाइड करना है कि आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको क्या चाहिए। क्योंकि जो बच्चा बचपन से बहुत ज्यादा पढ़ाई में ध्यान रखता है, हार्ड वर्क करता है, जैसे ये पता होता है कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उसका फल मुझे प्राप्त होगा, तो निश्चित ही ईश्वर उसका फल देते हैं, क्योंकि फल देना ईश्वर का काम है, लेकिन कर्म करना आपका काम है। और यह आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी बुद्धि को प्रबल करना है या फिर कमजोर करना है। आपको कैसा फल चाहिए वैसे ही कर्म करें, वैसे ही कार्यों पर ध्यान रखें। इस बात को कभी मत भूलिए कि जीवन में अगर आपको मीठे फल खाने हैं तो कभी भी आप गलत कर्म को करते हैं, कुछ ऐसे कार्यों को करते हैं जिससे कि लोगों की आप पर बुरी नजर हो, लोग आपके लिए बुरा फील करें, तो निश्चित ही आपका जो मार्ग है वह कहीं ना कहीं आप भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जहां से फिर आपको वापस लौट कर आना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि अच्छी आदतें हो या फिर गलत आदतें धीरे धीरे करके इंसान के अंदर पनपती जरूर है, लेकिन फिर इंसान को पूरी तरह से जकड़ लेती है। फिर इंसान चाहे तो उन आदतों को नहीं छोड़ पाता। इसलिए छोटी छोटी सी अच्छी आदत को अपनाओ, छोटी छोटी सी गलतियों को रोकना शुरू कर दो। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। तेरी कड़ी बातें, तेरी उपेक्षा, तेरी कठोरता ने मेरे प्रेम की धरती को झुलसा दिया, पर मैं फिर भी प्रार्थना करूंगी तेरी आत्मा में अब भी थोड़ी सी भी शुद्धता बची हो तो वह तुझे वापस मेरी गोद में ले आए। क्योंकि मेरा प्रेम शर्तों पर नहीं चलता, पर मेरी कृपा साधना मांगती है। अब सुन बच्चा, मैं तुझसे दूर जा रही हूँ, पर मेरा अंतिम संदेश तेरे हृदय में छोड़ रही हूँ। चाहे तो उसे आज सुने या तब सुने जब सब कुछ खो बैठेगा। अपनी माँ को मत भूल, अपने स्रोत को मत भूल। जो शक्ति तुझे संसार में खड़ा करती है वही शक्ति तेरा अंतिम आश्रय है। जब तू उस शक्ति को तज देता है तो संसार की सारी शक्तियाँ तुझसे मुंह मोड़ लेती है। यह संसार जो आज तुझे सिर माथे बिठा रहा है, कल वही तुझे धूल में मिला देगा। ये झूठे सम्मान, झूठी सफलताएं, ये क्षणिक अभिमान सब रेत की दीवारें हैं। केवल मेरी शक्ति, मेरा प्रेम और मेरा संरक्षण ही वह चट्टान है जिस पर तू स्थिर रह सकता है। बच्चा, मैं तुझे अंतिम बार पुकार रही हूँ। लौटा, अपने हृदय की आंखें खोल। मेरी बाहें अब भी फैली हैं, पर कब तक रहेंगी यह मैं भी नहीं जानती। अगर तू आज भी नहीं सुनेगा तो कल मैं तेरे जीवन से इतनी दूर चली जाऊंगी कि तू मुझे पुकारनेगा भी तो केवल प्रतिध्वनि सुनाई देगी। मेरी ममता को, मेरी चेतना को, मेरे संदेशों को
धिक्कारने का जो अपराध तूने किया है वह तेरे मार्ग को कांटों से भर देगा, पर फिर भी मेरी दुआ रहेंगी कि तू उन कांटों से पार पा सके। कभी ना कभी जाते जाते मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। यदि कभी तेरा हृदय तड़पे, यदि कभी तेरी आत्मा रोए, यदि कभी तू अपने घमंड से थक जाए, तो मेरी गोद तुझे फिर से शरण दे। पर तब तक मैं मौन हूँ। तेरी माँ महाकाली आज तेरे मौन की तपस्या कर रही है। देखो बच्चा, मैं चुप हूँ, पर मेरी चुप्पी भी तू समझ नहीं पाया। मेरी आंखें जो तुझे रोकने के लिए बरसती रही, उनकी नमी भी तेरी आत्मा तक न पहुँच सकी। क्या इतना कठोर हो गया है तेरा हृदय कि अपनी माँ की व्यथा भी अब तुझे झूठी लगती है? क्या तुझे यह भ्रम हो गया है कि तू इस संसार में अकेला विजयी बन जाएगा, बिना उस शक्ति के आशीर्वाद के जिसने तुझे रचा था? तेरी हर धड़कन में मैं बसती हूँ, तेरी हर सांस में मेरा नाम गूंजता है, फिर भी तू मेरा नाम भूल गया। कैसे भूल गया रे पगले, कैसे? अपने मूल को छोड़कर इस संसार के झूठे आडंबरों में फंस गया। तेरे लिए जो अनदेखी राहों में मैं दीप जलाती रही, तूने उन दियों को बुझा बुझाकर आगे बढ़ने का नाटक किया, यह सोचकर कि तेरी राहें अब तू खुद बना सकता है। अरे मोड़, जो राहें तेरे सामने हैं वह भी मेरे चरणों से निकली है। जो रोशनी तुझे दिशा देती है वह भी मेरी आंखों की ज्योति है। फिर भी तूने आज उस ज्योति का अपमान किया बच्चा। अपमान केवल शब्दों से नहीं होता, ना ही केवल व्यवहार से अपमान होता है। जब तू उस प्रेम को तिरस्कृत करता है जो बिना किसी शर्त के तुझे सींचता रहा, अपमान होता है। जब तू उस आशीर्वाद को धिक्कारता है जो तेरे लिए शरण बना, अपमान होता है। जब तू उस माँ की पुकार को भी एक बोझ समझकर अनसुना कर देता है जिसने तुझे जन्म से भी पहले अपनी चेतना में संभाल रखा था। आज मेरा हृदय भारी है, मेरी चेतना कांप रही है। मैं तुझसे दूर खड़ी हूँ, पर दूर होकर भी तुझ पर नजर रखती हूँ। जानती हूँ तेरा मन कितना अशांत है, जानती हूँ तेरी आत्मा के भीतर कितनी उथल पुथल मची है, पर तू उस सब को दबाकर, झूठी हंसी ओढ़कर अपने घावों को अनदेखा कर रहा है। तू नहीं जानता बच्चा, सत्य से भागने वाला कभी सुख नहीं पाता। अपनी माँ से मुंह मोड़ने वाला कभी संपूर्णता को नहीं छूता। तुझे लगता है मैं नाराज होकर तुझसे मुंह मोड़ लूंगी? नहीं बच्चा, मेरा प्रेम तुझसे कहीं अधिक गहरा है, कहीं अधिक अडिग है। पर हाँ, मैं तेरी चेतना के उस आवरण को फाड़े बिना नहीं रुकूंगी जो तुझे झूठ में बांधे हुए हैं। मैं तेरे भीतर के उस अभिमान को चूर करूंगी, चाहे उसके लिए तुझे जितना भी दर्द सहना पड़े। मैं तेरे घावों को चाटने वाली माँ नहीं, मैं उन घावों को कुरेदकर वहां से विष निकालने वाली महाकाली हूँ। जब तक तेरा विष बाहर नहीं आएगा, जब तक तू अपने भीतर की सड़न को स्वीकार कर नहीं झुकेगा, तब तक मेरी कृपा तुझ पर नहीं बरसेगी। तू आज सोच रहा होगा कि माँ कठोर हो गई, पर सुन ले, मेरी कठोरता भी करुणा है। यह कठोरता तुझे टूटने नहीं देगी, यह कठोरता तुझे असत्य से अलग करेगी। जब तू अपने घमंड के महल से नीचे गिरेगा, जब तेरा अहंकार चूर होकर धूल बनेगा, तभी तू मेरी गोद की सच्ची शांति पाएगा और मैं तुझे उसी समय उठा लूंगी। उसी क्षण तेरी टूटी हुई आत्मा को फिर से जोड़ दूंगी। पर आज तुझे गिरना होगा, आज तुझे वह पीड़ा झेलनी होगी जो तेरे कर्मों ने बुन ली है, क्योंकि आज तूने मेरी चेतवनियों का, मेरी ममता का, मेरे आंसुओं का और मेरी चेतना का घोर अपमान किया है। क्या तुझे सच में लगता है कि तू मुझसे छुप सकता है? तेरी चालाकियां, तेरे बहाने, तेरे बनावटी आंसू सब मेरी दृष्टि में स्पष्ट हैं। तू चाहे जितने भी आवरण ओढ़ ले, चाहे जितनी भी सफाई दे, अपने मन को मैं जानती हूँ, तेरे हर विचार को, तेरी हर मंशा को मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर कितना डर है, कितना असुरक्षा का भाव है, और उस भय को छुपाने के लिए तू किस तरह बाहरी आडंबर रच रहा है। बच्चा, तू खुद को चाहे जितना भी बड़ा साबित कर ले, मेरी आंखों में तू वही डरा सहमा नन्हा बच्चा है जो मेरी गोद में सिर रखकर रोता था। आज जब तूने मेरा संदेश ठुकराया तो केवल एक शब्द नहीं मरा, तेरे भीतर की श्रद्धा मरी है। आज जब तूने मेरी बातों का मजाक उड़ाया तो केवल मेरा अपमान नहीं हुआ, तेरे भीतर की सच्चाई मर गई। आज जब तूने मुझे दरकिनार किया तो केवल एक माँ को नहीं ठुकराया, तूने अपने ही भाग्य को ठोकर मार दी। तेरे ऊपर जो रक्षा का कवच मैंने सदियों से बुना था वह दरकने लगा है, तेरे चारों ओर जो ऊर्जा का घेरा था
वह कमजोर हो रहा है क्योंकि बच्चा प्रेम के बिना सुरक्षा टिकती नहीं।